बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी भी, उन्होंने भी कोई अपनी मिसाल आप ही हैं जो उन्होंने बयान दिए। ये MQM को तो बहुत ही ज़बरदस्त पीपल्स पार्टी ने सबक दिया ऐसा कि खालिद मकबूल सदीकी बैठे इस वक्त अपने ज़ख्म चाट रहे होंगे कहीं पर। अगर नवाज शरीफ यहाँ पर आएँ, इलेक्शन लड़ें, तो अब इमरान खान साहब के लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती। अवाम जलसों में तो उनके साथ खड़ी थी और बैलेट के ज़रिए भी आवाम ने उनको जो इलेक्शन जितवा दिया है। यूक्रेन वाले ये कहते हैं कि अगर हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अबैंडन ना किया होता तो आज हमारे ऊपर इस तरह से हमला ना होता। पाकिस्तान के इदारे हैं, उनके साथ तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि उनके साथ आप कन्फ्रंटेशन करें, क्योंकि उन इदारों की मजबूती पाकिस्तान की मजबूती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और फ़ख्र रहमान साहब सीनियर सहाफ़ी बतौर ख़ास आज शरीक हुए हैं, हमारे साथ हैं गुफ्तगू में। और इमरान खान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इंटरव्यू भी दिया, बड़ा भरपूर दिन गुजारा उन्होंने बनी गाला में। और जो भी इस वक्त पाकिस्तान को मामला दरपेश हैं, सियासी, इक़्तिसादी, उन पर उन्होंने खुलकर बात की। चाहे वो सियासत हो, इलेक्शंस का मामला हो, टॉर्चर हो, कस्टोडियल टॉर्चर हो, एजेंसी हो, आर्मी चीफ की तैनाती हो, मुस्तकबिल पाकिस्तान का, एक एक चीज़ पर उन्होंने अपना नुक्ता नज़र आज बयान किया। और यही हमारे प्रोग्राम का मौजू होगा, जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की और कुछ जो नताइज के हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ जिस तरह इन इलेक्शंस की पाकिस्तान में मीडिया ने रिपोर्टिंग की, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस तरीके से नैरेटिव बेचा जा रहा है और किस तरीके से जो खबर है उसको ट्विस्ट करके अपने हिसाब के मुताबिक उसको चलाया जाता है। तो आज जो इमरान खान साहब की बनी गाला में बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बड़ी उन्होंने खुलकर बात की। तो सबसे पहले तो मैं आपको उनकी वो गुफ्तगू सुनवाता हूँ। ये जो इलेक्शन था उसके बारे में उनकी क्या राय थी, क्या ये ज़िमनी इंतखाब था या उन्होंने इसको कहा कि ये एक रेफरेंडम था। ये लोगों ने इस हुकूमत, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, इसको लाने वाले, इसके फैसिलिटेटर, हैंडलर्स, सबको पाकिस्तान के लोगों ने मुस्तरद किया और ये पैगाम दिया उन्होंने कि हमें ये जो इस वक्त जो स्टेटस को है, जो निज़ाम है, वो नहीं चाहिए। आइए क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। ये रेफरेंडम ये है कि पाकिस्तान, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, जो कि बाहर के डिक्टेशन के ऊपर चलती है, जो कि पाकिस्तान की खुददारी, हमारी खुद मुख्तारी, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठी हुई है, जिसके लीडर्स 30 साल से चोरी कर रहे हैं, इनका पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है, जिनके इंटरेस्ट ही पाकिस्तान में नहीं है, जो कि जब मौका मिलता है तो यहाँ से थोड़ा मसला आता है तो बाहर भाग जाते हैं, NRO लेके वापस आ जाते हैं। फ़ख्र रहमान, ये जो गुफ्तगू उन्होंने की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो लीडर्स हैं ये खुददार नहीं है, इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया और ये जो हमारा इलेक्शन था ये बुनियादी तौर पर रेफरेंडम था और लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल समी साहब, आप देखें कि KPK, पंजाब और सिंध, पाकिस्तान के 3 जो ये बड़े सूबे हैं, इसके अंदर ज़मीनी इंतखाबात हुए और जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने ख़ुद सिलेक्शन की कि कौन से ऐसे हलके हैं जहाँ से PTI को हम शिकस्त दे सकते हैं। वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी के सिलेक्ट किए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन हलकों में 2018 में जीत का जो मार्जिन था वो कम था, लेकिन क्योंकि सियासी जमातें इंडिविजुअली इलेक्शन लड़ रही थी, तो अगर जो अब इत्तेहाद में जो जमातें शामिल है हुकूमती, उनके वोटों को इकट्ठा किया जाए तो PTI के वोटर से कहीं ज़्यादा थे। तो इसलिए तसव्वुर ये किया गया कि अगर ये सब मिलके इलेक्शन लड़ेंगे तो PTI को हरा देंगे, इसलिए उन नशिस्तों पर इलेक्शन दोबारा करवाया गया इलेक्शन कमीशन से कहकर। लेकिन जो इमरान खान साहब ने रेफरेंडम की बात की है,
वो इस कंटेक्स्ट में बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पीडीएम जो है वो पूरी की पूरी उनके ख़िलाफ़ थी और वो अकेले मैदान में थे। तो इस तरह से एक 3 सूबों से एक रिज़ल्ट जो सामने आया कि आवाम ने पीडीएम को ये मैसेज दे दिया है कि तुम हमें पहले दिन भी एक्सेप्टेबल नहीं थे और आज 6 महीने के बाद भी एक्सेप्टेबल नहीं हो। और उन्होंने बैलेट के ज़रिए से यानी कि जो भी जमहूरी तरीका है उसके ज़रिए से ये बात बावर करा दी है। और ख़ान साहब का ये कहना कि ये एक रेफरेंडम है, बिल्कुल ये एक रेफरेंडम है, क्योंकि जो पीडीएम का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 11-12 जमातों का जो एक कोalition बना हुआ है, उनके ख़िलाफ़ अवाम ने निकल कर ये फ़ैसला दिया है कि आपने जो भी पॉलिसीज़ इख्तियार की हैं, चाहे वो महंगाई की थी, IMF का प्रोग्राम था, और जिस तरह खान साहब कह रहे थे कि इन्होंने मुल्क की जो खुद मुख्तारी है और ख़ुददारी जो है उसके ऊपर ही इन्होंने सौदेबाजी की है और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं यानी कि खुद मुख्तारी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़। ठीक हो गया, ये बात उनकी बड़ी वैलिड है और उसके ऊपर अवाम का वर्डिक्ट जो है वो आ गया, यानी कि बैलेट के ज़रिए। अच्छा, इन इलेक्शन के नताइज पर बड़ी घटिया गुफ्तगू भी हमने सुनी। जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनके कायदीन ने आज राना सनाउल्लाह के चेहरे पर कोई किसी तरह का मलाल नहीं था। मरियम औरंगज़ेब भी बड़ा ऐसा मतलब पक्का मुंह करके ऐसा झूठ और इस तरीके से वो बात कर रही थी। और इसी तरह बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी भी, उन्होंने भी कोई अपनी मिसाल आप ही हैं जो उन्होंने बयान दिए। मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कराची एंड मुल्तान बाय बाय PTI और ही हैड स्टोलन दैट सीट इन 2018 इलेक्शन। और जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि वाह जी वाह, ये जाले ही जाले, और पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया और इमरान खान का बयानिया रिजेक्ट हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा वो रिज़ल्ट जो है आपको मैं बताता हूँ। ये जो मलीर, ये जो कुरंगी की जो सीट है, वेरी इंटरेस्टिंग। ये सड़क है, एक साइड पे कुरंगी है, दूसरी साइड पे मलीर है। अब कुरंगी वाली साइड पे इमरान खान साहब ले रहे हैं 50,000 वोट, और जो सारे उम्मीदवार उनके मुकाबले में है ना, जिनमें तहरीक लब्बैक भी है, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, जिसमें MQM भी है, वो सारे मिलके जो है ना वो ले रहे हैं जनाब 35,897 वोट। और इस साइड पे मलीर में इमरान खान 10,000 वोटों से हारते हैं। और इसलिए हारते हैं कि जो सिंध पुलिस है उसको बुला के मुराद अली शाह साहब ने ये कह दिया। जरदारी साहब कहते हैं बेशक बक्से तोड़ो, बक्से नए लाओ, पैसे जितने मर्जी फेंको, जो मर्जी करो, मलीर की सीट चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और जो कुरंगी की सीट है, क्योंकि वहाँ पे मेन उम्मीदवार MQM का था, वो हारती है तो हारे, क्योंकि वो MQM को भी सबक देना चाहते थे जिनका वो इत्तेहादी बने हुए। और ये MQM को तो बहुत ही ज़बरदस्त पीपल्स पार्टी ने सबक दिया, ऐसा कि खालिद मकबूल सदीकी बैठे इस वक्त अपने ज़ख्म चाट रहे होंगे कहीं पर। लेकिन ये एक सड़क के तरफ ये ट्रेंड है और दूसरी तरफ ये। तो आज इमरान खान साहब ने इस हवाले से भी बात की, उन्होंने धांधली के हवाले से भी बात की, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उन्होंने कहा कि अगर आप डस्का में इलेक्शन दोबारा करवा सकते हैं तो फिर ये जो इलेक्शन है इस पर आप क्यों नहीं एक्शन ले सकते। और उन्होंने डिमांड की इलेक्शन कमीशन से। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। मैं अब डिमांड करता हूं इलेक्शन कमिश्नर से कि आपने डस्का का इलेक्शन, क्योंकि वहां कोई 22 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर RO ने कहा था कि ठीक नहीं हुआ, तो आपने सारा 400 पोलिंग स्टेशंस थे री इलेक्शन करवा दिया था। जो कराची में हुआ इसके ऊपर री इलेक्शन करवाना चाहिए। अलीना, ये इलेक्शन अब इतनी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपना बयान दिया है कि यहाँ पर आए, स्पेशल ब्रांच वाले थे, पुलिस वाले थे, उन्होंने ठप्पे लगाए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की अपनी स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद भी अगर ये इलेक्शन कमीशन इसके नताइज नहीं रोकता, क्या कहती हैं आप? सिर्फ साहब देखें, इलेक्शन कमीशन से हम इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। खान साहब बार बार ये चीज़ कह भी चुके हैं, और मेरे ख्याल में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रेफरेंस की भी बात की, भाई हमने रेफरेंस भेजा हुआ है, उस पर भी कहा। जहाँ तक आपने बात की थी ना खुददारी की, तो मुझे सिर्फ इतना कहना है समी साहब, अगर ये जितने भी लोग हैं, अगर इनके नामों के आगे से शरीफ, जरदारी, बिलावल और इनका प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया जाए और इनको बाज़ारों में भेजा जाए, तो हम ये देखते हैं ना, अक्सर आप एक वीडियो चलाते हैं कि लोगों ने चोरों को मार मार के उनकी दुर्गत बना दी और उनका बुरा हाल कर दिया। तो बेसिकली इनकी अपनी तो कोई स्टैंडिंग नहीं है, ये तो सिर्फ एक मारूसी सियासत है जिसकी वजह से हम पे नाजिल हुए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो आई थिंक ये जो आपने भी बात की है इसके सॉर्ट वाली, मेरा ख्याल में तो दिस इज़ हाउ आई थिंक
And that is how I see. ठीक है फ़खर, यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू दैट? जी हाँ, मैं बिल्कुल ऐड करूँगा कि देखें, इमरान खान ने जो सिंध इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं उनका भी आज तस्करा किया और उसके ऊपर भी जो उनका एतराज़ था वो पहले बावर करा चुके हैं कि वो सिंध गवर्नमेंट से भी तनख्वाह ले रहे थे और इधर से भी तनख्वाह ले रहे थे। दूसरी बात, कल आपने देखा है कि बाकायदा अंधेरे में बैठकर किस तरह से बैलेट पेपर्स के ऊपर ठप्पे लगाए गए और उसका एविडेंस जो है वो बिल्कुल सामने भी आ गया और इसी तरह से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसका बयान भी सामने आ गया। तो ये तो ब्लेटेंट किस्म की वहाँ पे रिगिंग जो थी वो साफ नज़र आ रही थी और इसमें कोई किसी भी किस्म की शक की अब कोई गुंजाइश बाकी रही नहीं है। और जहाँ तक इमरान खान का ये मुतालबा के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वहाँ पे दोबारा से पोलिंग करवाएं, बिल्कुल अपनी जगह पर जायज़ है, बावजूद इसके कि उनको ये बात पता है कि जो मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस वक्त किस तरह से हुकूमत के बल्कि एक आलाकार बने हुए हैं, वो एक कोई आइनी ओहदे का तकद्दुस जो है वो उसकी इज़्ज़त नहीं रख रहे हैं और उन्होंने बेशुमार दफ़ा ये बात साबित कर दी अपने अमल से, अपने कंडक्ट से कि जो उनका आइनी किरदार है साफ शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन वो नहीं कर रहा है जी, वो बिल्कुल नहीं कर रहा। अच्छा जी, अभी इमरान खान साहब ने एक और बात भी कही जो बड़ी बात है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं जिनसे उनका मुकाबला है, जो PDM है, कि मैं अपने साथियों से पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये सियासतदान नहीं है, ये चोर हैं, इनसे बात नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इनसे बात हुई तो वो बात जाके ख़त्म होएगी NRO पर। तो आज भी वो वहीं पर खड़े हैं, इनको इलेक्शन उन्होंने हराया, रेफरेंडम वो कहते हैं ये हो गया, अवाम ने इनके खिलाफ मैंडेट दे दिया, इनसे जो गुफ्तगू है वो नहीं हो सकती। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। पहले दिन से ये गवाह है मेरे कॉलीग्स, मैं इनको कहता रहा कि इनको डेमोक्रेट ना समझो, ये मुजरिम है। ये मैं 30 साल से इनको जानता हूं कि इन्होंने किस तरह दोनों हाथों से मुल्क को लूटा है और इनसे डायलॉग आप जितना भी करेंगे वो आके फंस जाएगा कि जी हमें NRO दे दो। और मैं जब कहता था ये सारे कहते थे जी कौन मांग रहा है NRO, अब आते साथ ही पहला ही काम किया कि अपने आप को NRO दे दिए। अच्छा, अब फ़खर ये बात तो आपने सुन ली, इमरान खान साहब वो कह रहे हैं कि जी इनसे बातचीत नहीं हो सकती और ये NRO मांगते हैं, लेकिन इसके साथ उन्होंने आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है। नवाज़ शरीफ के हवाले से जब एक सवाल उनसे किया गया, जिसमें पूछा गया उनसे कि वो नवाज़ शरीफ साहब सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है, नवाज़ शरीफ की वापसी जो है, तो किस तरह से आप देखते हैं? तो जो इमरान खान का जवाब है उसमें एक आपको चीज़ नज़र आती है, एक फ़ील आती है कि वो अगर नवाज़ शरीफ यहाँ पर आएँ, इलेक्शन लड़ें, तो अब इमरान खान साहब के लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती, बिकॉज़ वो अपनी राह मुंतखब कर चुके हैं, इनसे उन्होंने बात नहीं करनी। सिस्टम अगर उन्हें लाना चाहता है तो वो उनका फिर इंतखाबी मैदान में मुकाबला उनका करेंगे। आइए, उन्होंने जो ये कहा कि एक मुजरिम को अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन लड़ने दो तो ठीक है, लड़ने देते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, अलीना आप भी सुनिए और फ़खर आप भी। अब आप उस आदमी को चलें, एक मुजरिम को आप कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने दो। मेरा तो पूरा दिल है, क्यों देखें मैं तो एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, मैं तो कमज़ोर टीमों से खेलता ही मेरा दिल ही नहीं करता था। मैं शायद वाहिद कैप्टन था जब कमज़ोर टीम आती मैं किसी और को खिलाऊं, तो मैं तो चाहता हूं कि वो आए और उसके साथ मेरा मुकाबला हो। लेकिन साथ साथ ये सोच लें कि फिर हमने मुजरिमों को, यानी जुर्म में कोई बुरी चीज़ ही नहीं है, कोई भी आके इलेक्शन लड़ ले। वैसे जो NRO मिल गया, अब मुझे लगता है वो वैसे बरी हो जाएगा, तो चलो अच्छा आए मुकाबला करें। फ़खर, बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, कह किसको रहे हैं ये मैं आप पर और लोगों पर छोड़ता हूँ कि अगर एक मुजरिम को ला के इलेक्शन लड़वाना चाहते हो तो अच्छा मियाँ ले आओ, उसे लड़वा लो, उसको कमज़ोर आदमी है। मैं तो वैसे ही कमज़ोरों से मुकाबला नहीं करता था, लेकिन कमज़ोर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इस वक्त खान के साथ खड़ी है, उनके बयानिए के साथ खड़ी है। आपको कुछ समझ आई कि मुखातिब कौन है उनका? जी बिल्कुल, मुखातिब वही हैं जिनको जो इस PDM को हुकूमत में लेकर आए, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर एहतसाब का जो निज़ाम था उसको नाकाम बनाया। और आपको पता है इमरान खान ने NRO नहीं देना था। अगर आप 3.5 साल की उनकी हुकूमत के बयानात निकाल लें तो NRO के ऊपर कोई दर्जन मरतबा आपको ये बयान सामने आएगा कि मैं इनको NRO नहीं दूंगा। डे 1 से इमरान खान का ये मौक़िफ़ था और उन्होंने हुकूमत गवा दी, लेकिन NRO नहीं दिया।
तो अब भी वो जो बात कर रहे हैं कि नहीं, वो बेसिकली वो कह रहे हैं कि अच्छा भाई अब नवाज शरीफ आता है, ले आओ इसे, एनआरओ तो वो दे चुका अपने आप को जी हाँ। तरमीम करके, तो अब आप लड़ा लो इलेक्शन, लेकिन ये सोच लो कि एक मुजरम को लाओगे, उससे आप इलेक्शन, उसको लड़वाओगे इलेक्शन, तो क्या इसका मैसेज जाएगा, क्या इसका इम्पैक्ट होगा? लेकिन कर लो अगर तुम ये करना चाहते हो तो। हाँ, वो तो ये कह रहे हैं ना कि देखें जी, वो तो अवाम ने जिस तरह से उन्होंने एक रेफरेंडम की बात की और अब अवाम को ये बात, अच्छा आप मुझे थोड़ा सा जरा जुज़बुज़ से लग रहे हैं, अलीना मुस्कुरा रही थी। पहली बात तो ये कि देखें ना, ये जो बात हो रही है कि ये लोग मुजरिम हैं और इनके ऊपर इल्ज़ाम हैं, भाई हमने तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस थे, हमजा के ऊपर केसेस थे, नवाज शरीफ की बात हो रही है, हमजा की बात नहीं हो रही। इस वक्त नवाज शरीफ की बात पर्टिकुलरली ये फिक्र है नवाज शरीफ के बारे में। और खान साहब का भी अपने जो शॉट चलाया, इसमें आपको जवाब भी मिल गया। उन्होंने कहा उन्होंने एनआरओ उनको मिल चुका है, जब उनको एनआरओ मिल चुका है, सारी चीजें हो गई हैं। दूसरी तरफ खान साहब ये भी कहते हैं कि ऑफ एंड ऑन मेरी बात भी हो रही है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी चीज, इससे पहले जितने भी वो इंटरव्यूज दे रहे थे, वो कहते हैं मैं उसका मुकाबला करूंगा, मैं उनका इस्तेकबाल करूंगा। और हम जी वो सियासी इस्तेकबाल की बात करें, अभी आपने एक बात कही ना कि खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात हो भी रहे, मैं आपको भी शॉर्ट सुनवाता हूं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना खान साहब की, कमाल की है। अच्छा जी, मुज़ाकरात के हवाले से भी उन्होंने बात कही। आइए अलीना, आपने ये इशू उठाया, मैं वो गुफ्तगू भी आपको सुनवा देता हूँ। मुज़ाकरात क्या मैं कहूँ कि हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहा है, यानी उनके अंदर अभी तक कोई, जो भी थोड़ी हमारी बैक चैनल्स पे हुआ है, कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है अभी तक। वो क्लैरिटी मुझे पता क्यों नहीं है, क्योंकि वह नवाज शरीफ डरा हुआ है इलेक्शन से। वो जब तक नहीं फैसला करेगा इलेक्शन नहीं होगा। अब उसको खौफ आया हुआ है कि अगर ये सारी पार्टीज ने मिल के भी और फिर भी नहीं जीत सकें, तो उनको खौफ आया हुआ है कि इलेक्शन अगर होंगे तो वो हार जाएगा। अब ये इतनी ज़बरदस्त बात है, इमरान खान पाकिस्तान का वो सियासी लीडर है जो कोई छुप के कुछ काम नहीं करता, जो बात भी है ट्रांसपेरेंटली सामने। उनसे सवाल हुआ मुज़ाकरात, उन्होंने कहा हाँ बैक डोर पे कुछ हैं राब्ते, लेकिन एक क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है। और कन्फ्यूजन क्यों है? नवाज शरीफ नहीं मान रहा। नवाज शरीफ क्योंकि वो तोते की जो जान है, वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म भाई की बात सुनकर तो वो करेगा, तो वो डरे हुए हैं कि जनाब ये इलेक्शन में तो हम हार जाएंगे, तो इसलिए वो नहीं चाह रहे। अब बिल्कुल मुज़ाकरात की बात भी अलीना जो आपने कही, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये डिस्कशंस तो हो ही रही होंगी ना कि जब नवाज शरीफ साहब यहाँ पर वापस आएंगे तो वो इलेक्शंस लड़ सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे। इसका मतलब है इन जो भी मुज़ाकरात हैं, इसमें इमरान खान साहब के साथ ये डिस्कशन हुई है, उसके बाद ही वो ये चीज़ कह रहे हैं कि आता तो लड़के देख ले, क्योंकि अवाम का जो फर्ज है वो तो वो अल्फाज ना डालें जो उन्होंने नहीं कहे। सर एक आम बंदा ये सोच सकता है ना, मैं भी आम बंदा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल जो भी चाहें आप सोच सकती हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पर वो बात कर रहा हूँ जो इमरान खान साहब ऑफिशियली जिसको मान रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इससे पहले तो मुज़ाकरात को भी नहीं मान रहे थे। नहीं, उन्होंने इमरान ने कभी कहा, कब कहा कि मैं मुज़ाकरात को नहीं मानता? गोलमोल करते थे। कभी गोल, अभी खुल के बात की उन्होंने, पहले भी खुल के। मैं समी साहब को ये बात बता देता हूँ। देखें, एक शॉट आपने अभी थोड़ी देर पहले चलाया और फिर उसके बाद दूसरा शॉट चलाया, तो अब डॉट्स जो है ना वो कनेक्ट हो गए। साफ बात है वो ये है कि एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं वो मुजरिम है, वो भगोड़ा है, अदालत से भगोड़ा है, और दूसरी तरफ जो बैकग्राउंड में बातचीत हो रही है उसमें उनको बताया जा रहा है कि जनाब नवाज शरीफ जो है ना वो इलेक्शन इस तरह चाहते हैं। तो वो उन्होंने ये कह रहे हैं कि बातचीत आगे नहीं बढ़ रही। वो ये कह रहे हैं बेसिकली कि आप एक मुजरिम से ये पूछ रहे हैं कि अच्छा उसकी मर्जी से इलेक्शंस आप करवाएंगे और उसको वापस ला रहे हैं इलेक्शन में। लेकिन इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि मैं ये जो इसको तो फेंटा हमने लगाया है, ये भी 17 जुलाई को भी फेंटा लगाया और अभी भी फेंटा लगाया कल के इलेक्शन में। तो कमजोर आदमी में तो वैसे ही मुकाबला नहीं करता, लेकिन अच्छा आप इसको ला के मुकाबला करना चाहते हैं तो आए, ले आए, पाकिस्तान के अवाम में इसे रिजेक्ट करेंगे। तो बड़ी खुलकर वो बात कर रहे हैं ये। अच्छा, बड़े जबरदस्त शॉट्स हैं मेरे पास अभी इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहीं नहीं, एक छोटा सा वक्फा और अभी हम फिर वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान की प्रेस टॉक जो है आज बड़ी इम्पॉर्टेंट उसकी बात हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मुजरमों को लाके आपने इलेक्शंस करवाने हैं तो ये आवाम देख लें। कमज़ोर आदमी जो है उसके साथ मैं पहले भी कभी नहीं मैंने मुकाबला किया, लेकिन ये रेफरेंडम है जो कल हुआ और उसके बाद इलेक्शंस जो हैं वो पाकिस्तान की ज़रूरत हैं और उसी सिमत हमने जाना है। और उसमें उन्होंने एक बात कही आज कि जो कोई भी
इस हवाले से रोल प्ले कर सकता है उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि अब मैं टाइम ज़्यादा नहीं दूंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, अक्टूबर में ही ये सब कुछ होएगा। आइए मैं आपको उनकी वो गुफ्तगू का हिस्सा सुनवाता हूँ। जो हर कोई जो पाकिस्तान में इसके ऊपर कुछ कर सकता है, मैं उन सारों को और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कहना चाहता हूँ कि देखें, आपके पास टाइम अब ज़्यादा नहीं है। हम ये अक्टूबर के आगे नहीं जाने लगे, हमने फ़ैसला कर चुके हैं। हमारी तैयारी, जिस तरह मैंने कहा, तकरीबन मुकम्मल है और मैं ये किसी वक्त भी चंद दिनों के बाद मैं ये अनाउंस कर दूँगा। फ़खर रहमान, डिटर्मिनेशन देखें, चेहरा आपने देखा, कॉन्फिडेंस देखा, वहाँ पर जो लोग मीटिंग में शरीक थे, हमारी उनसे गुफ्तगू हुई, हर बंदे ने ये कहा कि खान साहब फ़ैसला कर चुके हैं। तारीख़ उन्होंने सिर्फ अपने तक ही अभी महदूद रखी हुई है, कुछ किसी को कह नहीं रहे, लेकिन अक्टूबर का महीना उन्होंने अपने लोगों से कह दिया कि ये डिसाइसिव है, ये फ़ाइनल है और इसमें अभी आपने ख़ुद सुन लिया। तो एक अभी आज अक्टूबर की मेरे ख़्याल में 16-17 तारीख़ है, तो 12 दिन 13 दिन बाकी हैं, क्रूशल 2 वीक, जिसमें वो मार्च करने वाले हैं अगर इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान नहीं होता। फ़खर, मेरे ख्याल में सभी आज जो इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने अपनी डायरेक्शन जो थी ना वो बिल्कुल वाज़े कर दी है। तमाम क्वार्टर्स को उन्होंने ये पैगाम भिजवा दिया है कि जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो आपने भी काम करके देख लिया, और मैंने जो छक्का उन्होंने मारा है इलेक्शंस के अंदर, और जिसको वो रेफरेंडम कह रहे हैं, और बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है कि आवाम ने वोट के ज़रिए से ये साबित कर दिया कि वो किस पार्टी के साथ खड़ी है, किस लीडर के साथ खड़ी है। अब आज जो अज़्म इमरान खान इज़हार कर रहे हैं उसमें अगले चंद दिनों में आपको ये बात वाज़े हो जाएगी कि आया हम अमेकेबली यानी पीसफुल तरीके से नए इलेक्शंस की तारीख़ का ऐलान करेंगे, या फिर इमरान खान जो है ना वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। ये जैसे उन्होंने कहा कि अगले चंद दिन में, तो अब लगता यही है कि इसके बाद तो फिर कोई टाइम अब रहता ही नहीं है, क्योंकि उनको भी पल्स मिल गई है कि आवाम जलसों में तो उनके साथ खड़ी थी और बैलेट के ज़रिए भी आवाम ने उनको जो इलेक्शन जितवा दिया है। तो वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आप देखें कि 6 महीने पहले जब 9 अप्रैल को सारा मामला हुआ था, उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये था कि जी ये जो सियासी मोमेंटम है इमरान खान इसको बरकरार नहीं रख सकेंगे, लेकिन 6 महीने के बाद रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि इमरान खान 6 की 6 सीटों पे इलेक्शन जीत के अकेला एक नई तारीख़ रकम करते हैं पाकिस्तान की सियासत में। और ना सिर्फ ये बल्कि वो PDM यानी कि 2018 में तो ये तमाम जमातें अलग अलग इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन ये जो कोalition थी 12 जमातों की वो डिफ़ीट हो गई और वो सारे मिल के इमरान खान को नहीं हरा सके। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अलीना आपकी तरफ आता हूँ। अब तक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिस्से हमने चलाए, 2-3 चीज़ें बिल्कुल वाजे हो गई कि इलेक्शंस चाहिए फ़ौरन, अगर नहीं तो वो मार्च करेंगे और अक्टूबर के महीने में करेंगे। चोरों के साथ वो गुफ्तगू नहीं कर सकते। अगर कोई ला के किसी मुजरम को इलेक्शंस में लड़वाना चाहता है उसको, तो ठीक है, वो मुजरम आ जाए, लड़ ले इलेक्शन, फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। लेकिन मैं इन लोगों के साथ बैठकर बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ये चोर हैं और बात इनके साथ ख़त्म होती है आके NRO पर। मैं ये नहीं करूंगा, ये अब तक तो ये बात। अच्छा, अब वो क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको सुनवा दिया कि ये मुल्क की खुददारी पर इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, मुल्क की इज्जत पर कंप्रोमाइज़ किया। जो बाइडन ने बड़ी तफसीलन उन्होंने ये बातें कही कि जो अमरीकी सदर ने जो बयान दिया और किस तरीके से ये पहले उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ का हवाला दिया जिसमें वो कह चुके हैं कि ये हमारी इक्तिसादी हालत इतना कमज़ोर कर देंगे कि फिर ये हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसकी बात करेंगे। और फिर उन्होंने यूक्रेन की मिसाल भी दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहा कि यूक्रेन वाले ये कहते हैं कि अगर हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अबैंडन ना किया होता तो आज हमारे ऊपर इस तरह से हमला ना होता। तो खुदा ना खास्ता उन्होंने कहा कि अगर ये लोग रहे तो फिर सूरत हाल बहुत ख़राब होगी। और उन्होंने इसमें फिर जो एक दूसरा वाक़या जिसका जिक्र किया, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे, उन्होंने कहा, उन्होंने गुफ्तगू सुनाई कि सेनेटर आज़म स्वाति के साथ जो हुआ, यानी वो चीज़ें ये हैं, खुद मुख्तारी, खुददारी, मदर जो निज़ाम है
और कोई जर्नलिस्ट महफूज नहीं है, कोई पॉलिटिशियन महफूज नहीं है। उन्होंने इमरान रियाज का जिक्र किया, उन्होंने शहबाज गिल का जिक्र किया, उन्होंने जमील फारूकी का जिक्र किया। अभी जो आज़म सवाती के हवाले से उन्होंने बताया कि हुआ क्या था, आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाता हूँ। तो आज़म सवाती 3 बजे सुबह उसके घर के, अच्छा ट्वीट थी उसकी, भाई अगर उसकी ट्वीट थी और उसने जज्बात में आके कोई बात कह दी है तो उसके लिए कानून बने हुए हैं। ये क्या लिखा हुआ है कि ये होना चाहिए था कि 3 बजे उसके घर उसके लोग आए, ये FIA के, उसके बच्चों के, उसके पोते और पोती के सामने 4 साल की और 8 साल की, उनके सामने उसको मारना शुरू किया। एक 75 साल के आदमी को उसको मारा, नौकरों के सामने, घर में चीजें तोड़ी और उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन से एजेंसीज के हाथ में पकड़ा दिया। ये किस कानून के तहत पकड़ा है? ये कौन सा पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है कि आप पकड़ के उनको, उस एक आदमी को एजेंसीज के हाथ में पकड़ा दें? और एजेंसीज ने मजीद उसके ऊपर तशद्दुद किया, उधर जाके उन्होंने उसको नंगा किया, टॉर्चर किया, सेक्सुअली टॉर्चर किया। उसने अदालत में आके बताया कि उससे क्या किया। फ़खर रहमान, अब ये जो बात इमरान खान साहब कह रहे हैं और ये सब कुछ किसके साथ हुआ है? एक 75 ईयर ओल्ड मेंबर सेनेट ऑफ पाकिस्तान, किस कानून के तहत हुआ है? अगर उठाने वाले लोग कोई और हैं, आगे किसी और को दे दिया, टार्चर कोई और कर रहा है, ये इल्ज़ामात हैं, इनकी तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा, रिक्वेस्ट की उनसे कि आपका काम है कि आप जो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है उसको यकीनी बनाएं और ये देखें कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और फिर एक और भी बात कही कि जो कोई ये कर रहे हैं, यानी इस पर इन्होंने बुनियाद ये बनाई FIA ने कि जी ट्वीट किया आर्मी चीफ के हवाले से। उन्होंने कहा कि ये कोई आर्मी चीफ को सर्व नहीं कर रहे, ये कोई पाकिस्तान को सर्व नहीं कर रहे। आइए क्या कहा उन्होंने कि सेनेट पर तशद्दुद किया और दुनिया में ये खबरें लगी कि क्योंकि उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में ट्वीट किया था इसलिए उन पर तशद्दुद किया गया। सुन लें क्या वो कह रहे हैं। के सेनेटर के ऊपर तशद्दुद किया और उसको पकड़ के जेल में डाला, क्यों? क्योंकि उसने आर्मी चीफ की तनकीद कर दी। आप दुनिया जमहूरियत के अंदर ये कोई आर्मी चीफ की तनकीद करने पे ये होता है क्या? ये सजा मिलती है? सो दुनिया के अंदर ये शौक है, लोग हैरत में है कि ये क्या हुआ है। सारे बाहर के अखबारों, मैंने पूरी कटिंग है जो बाहर के अखबारों के अंदर ये चीजें पब्लिश हुई हैं, ये सारी जगह ये खबर पब्लिश हुई है। इससे सबसे बड़ी बदनामी पाकिस्तान और उसकी जमहूरियत की, कि किसी जमहूरियत में तसव्वुर नहीं कोई कर सकता। उसके बाद पाकिस्तानी फौज की और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की, ये इनकी बदनामी हुई कि ये इसका मतलब कि फौज आउट ऑफ कंट्रोल है, फौज आर्मी चीफ, ये इसका मतलब कि कोई कानून के ऊपर है, वो कुछ भी कर सकते हैं मुल्क में। यहाँ पर मुझे एक वक्फा लेना है, वक्फे का टाइम है। जब मैं वापस आता हूँ तो इस पर भी बात करेंगे और फिर जाकर उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के इदारों को डिफेंड किया है, इमरान खान ने बहुत ही इम्पोर्टेंट गुफ्तगू की है और ये कहा है कि जिन लोगों ने ये किया है सेनेटर सवाती के साथ और जिस तरीके से खबरें छपवाई हैं, ना इन्होंने इदारों की खिदमत की है, ना इन्होंने मुल्क की खिदमत की है और ना इन्होंने आर्मी चीफ की खिदमत की है। लेकिन ये सब एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बड़ी ये सेंसिटिव सा मामला जिस पर हम बात कर रहे हैं और आज फिर एक और बात भी कही चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने। उन्होंने कहा कि सेनेटर आज़म सवाती के साथ इतना बुरा हुआ जो उन्होंने अदालत में बताया आके, सेनेट के चेयरमैन ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए। सुनिए क्या कह रहे हैं इमरान खान। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो सेनेट का चेयरमैन है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उसने प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं किए। किसके डर से? क्या सेनेट के चेयरमैन की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि आज़म सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर देते? किससे डरे हुए थे? बताएं, जवाब दें सेनेट के चेयरमैन कि आप कस्टोडियन है हाउस के,
और आपके मेंबर के साथ ये हुआ इसी शहर में, बरहना करके वो कह रहे हैं अदालत में आके कि उनके साथ टॉर्चर किया गया, लेकिन आप इस हवाले से कोई बात ही नहीं कर रहे, आप प्रोडक्शन ऑर्डर ही जारी नहीं कर रहे। ये इमरान खान साहब का बड़ा सीरियस सवाल। अच्छा, अब ये सारी बात हो रही है और उन्होंने ये बात कही कि ये एक तैनाती हुई है और वो तैनाती वजह है बज़ाहिर, जिसके बाद टॉर्चर शुरू हुआ, सहाफ़ियों के साथ टॉर्चर हुआ, सियासतदानों के साथ टॉर्चर हुआ। ये होना चाहिए। और अगर कोई आर्मी चीफ़ को या किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा है अपने तई, तो उन्हें यकीन है कि आर्मी चीफ़ को इसका कोई इल्म नहीं है, ना इस चीज़ से उनका कोई ताल्लुक़ हो सकता है। लेकिन ये कोई आप अपने इदारों की सर्विस नहीं कर रहे। और जब उनसे सवाल किया गया कि आपके बारे में भी एक परसेप्शन है कि जो इदारों के साथ आपका कोई मुकाबला है, तो क्या कहा इमरान खान ने, आइए ये भी सुन लें। जो आदमी जिम्मेदार है इसका, मुझे पता है कि जब से एक आदमी की पोस्टिंग हुई है इस्लामाबाद में, इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। उसके ये जो सारे तशद्दुद के केस हैं, जब से वो यहाँ आया तब से हुआ है। देखिए इदारों की आपने देखिए, कौन चाहता है कि अपने मुल्क के इदारों के साथ आपका मुकाबला हो? यानी वो तो अपना ही नुकसान करना है ना, मुल्क का नुकसान है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का किसी भी इदारे के साथ अगर क्लैश होता है, अदलिया हो, फौज हो, नुकसान तो मुल्क का है। और हमने पूरी कोशिश की है, हालांकि कई जगह हमें कॉर्नर भी किया गया है, मैं ये कहूँगा कि हमें दीवार के साथ भी लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद मैंने पूरी कोशिश की है कि हम कोई ऐसी चीज़ ना करें कि हमारे इदारों को नुकसान पहुँचे। ये उन्होंने बिल्कुल खुलकर वजाहत से ये बात कही कि इदारे जो हैं वो मजबूत इदारा, चाहे वो अदलिया का हो, गुफ्तगू के हिस्से में उन्होंने कहा, क्योंकि बहुत तवील ये गुफ्तगू है उनकी, जजेस का मामला हो, पाकिस्तान की फ़ौज का मामला हो, जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनके साथ तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि उनके साथ आप कन्फ्रंटेशन करें, क्योंकि उन इदारों की मजबूती पाकिस्तान की मजबूती है। अच्छा जी फ़खर साहब, इस पर अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो, नहीं तो मैं जो उनकी एक गुफ्तगू है आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से, जो नवाज़ शरीफ और आसफ जरदारी और मौजूदा हुकूमत के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की है, बड़ी वो अहम गुफ्तगू है और मैं चाहता हूँ कि इसे आप दोनों सुन लें, फिर इस पर हम इकट्ठा कमेंट कर लेंगे क्योंकि टाइम कम है। आइए जी, क्या कहते हैं इमरान खान साहब, सुन लें। जहाँ तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, किसी सूरत नवाज शरीफ जैसे मुजरिम जिसका स्टेट पाकिस्तान में नहीं है, जो मुल्क से बाहर सारे उसके एसेट्स हैं पड़े हुए हैं, जो यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर लेके गया है, जो जब बाहर बैठा होता है तो सारा जिसने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जिस तरह की उसने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जो उसका सारा, तो उस तरह के आदमी को आर्मी चीफ जैसी इतनी अहम अपॉइंटमेंट है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, ना उसको अपॉइंट करना चाहिए। और जरदारी जिसको सारी दुनिया 10% कहती है, हालांकि हम डिस्प्यूट करते हैं, 10% से ज़्यादा चोरी करता है वो। ये लोग, इस तरह के लोग मुझे बताएं, क्या ये क्वालिफाइड हैं मुल्क के आर्मी चीफ को अपॉइंट करने के लिए? फ़खर रहमान साहब, आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट है, अलीना भी हंस रही है। ये बात तो गलत नहीं की खान साहब ने कि ये दोनों और इनके जो चेले चांटे हैं सारे साथ में, ये इस किस्म का फैसला कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, इमरान खान का इस हवाले से जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह है और वो किसी भी सूरत में इनको कम अज़ कम नया आर्मी चीफ नहीं लगाने देंगे। दूसरी बात ये है कि वो मेरिट की बात करते हैं और जहाँ तक ये तशद्दुद के वाक़यात की वो बात कर रहे थे, तो बिल्कुल अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, अब्यूज़ ऑफ पावर जो है वो यही बात कर रहे हैं कि जी अब अपने इदारों से अगर आप लड़ेंगे तो मुल्क का ही नुकसान होगा। तो वो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो डिसिप्लिनरी एक्शन की बात कर रहे हैं और जो भी इसका ज़िम्मेदार है उसके ख़िलाफ़ जो एक्शन होना चाहिए वो जिस इदारे ने भी लेना है वो उनको लेना चाहिए। क्योंकि इमरान खान तो ये वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि इससे मुल्क की बदनामी हुई है। अब एक सेनेटर जो कि वफाक के सेनेट जो है वो एक अपर हाउस है और वहाँ वो पूरे सूबों की नुमाइंदगी होती है और वो जो आज़म खान स्वाति पे तशद्दुद हुआ है वो जब ख़बरें बाहर गई हैं तो इससे इदारों की बदनामी जो थी वो हुई है। और पाकिस्तान के अंदर जिस
मौजूदा हुकूमत जिस जमहूरियत की बात कर रही है, अपने अमल से तो वो इंतहा वर्स्ट किस्म की डिक्टेटरशिप। जिसने भी ये किया है उसने कोई किसी की सर्विस नहीं की। उसने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को और आर्मी चीफ के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाया। और इमरान खान ने 2-3 दफ़ा ये बात कही, उनको यकीन है कि आर्मी चीफ को इसका इल्म ही नहीं होगा कि ये उनके नाम की और उनके ट्वीट की वजह से ये सारा कुछ हुआ। अलीना, यू वांट टू ऐड? सर सब देखें, जो चेयरमैन सेनेट है या कोई भी है, ये जो सीटें होती हैं ना, ये जीती नहीं जाती, ये नवाजी जाती हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है, एक और मैं सिर्फ एक लाइन बोलूँगी, एक डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वो हर दफ़ा हर बंदे को पता है कि कहाँ कहाँ किस तरीके से है। ठीक हो गया। लेकिन ख्याल में हमने शॉर्ट चलाना है, उसके बाद शॉर्ट नहीं चलाना, मैंने सिर्फ अब एक दिखाना है कि जो हुकूमत के हमायती जो लफाफे लफाफियाँ हैं क्या करते हैं। ये जो इलेक्शन जीता है, ज़रा देखें न्यूज़ का, ज़रा चलाइए क्लिप, सिर्फ उनका वो स्क्रीन शॉट कि वो क्या कहते हैं। PTI retakes 6 NA seats, coalition parties win 2। यानी कोई शर्म व हया बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब ये अखबार नहीं रहा, अब ये एक पूरा प्रोपेगेंडा ऑपरेटस बन गया है, ये जंग अखबार, जियो वाले और सब। ये आप अंदाज़ा लगा लें। अच्छा जी, इसमें डॉन दिखा दें। डॉन बहरहाल एक पुराना अखबार है। उन्होंने कहा इमरान स्टन्स राइवल्स, ग्रैब्स 6 नेशनल असम्बली सीट्स। ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म है, सही जर्नलिज्म है। और फिर आप ट्रिब्यून को देखें, उसने क्या लिखा है ट्रिब्यून ने, इमरान मेक्स हिस्ट्री। ये ट्रिब्यून का, अगर ये देखें, इमरान मेक्स हिस्ट्री। अब ये देखें, इसमें आपको जियो का जो वो जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ को तलते हैं, जिसे मैं वो नाम नहीं लेता, पता नहीं वो मुस्तमल वर्ल्ड टीवी पर है या नहीं, लेकिन वो डैश 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 तल रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात है, इतना बड़ा इदारा और लफाफे लफाफियाँ फट रहे हैं। और ये देखें क्या उन्होंने इसकी हेडलाइन लगाई है, बट दे हैव शोन देयर ओन कैरेक्टर एक्चुअली। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, ये था आज का तज्ज़िया। कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।